बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो है केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर जो हमारे पास टॉपिक नंबर वैसे 11 का क्वेश्चन नंबर है, लेकिन हमारे पास जो लेक्चर नंबर है वो हमारे पास है 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, पिछले हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ा था। हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने कहा था the forces that are responsible for bonding the atoms together in a molecule is called chemical bonding। हमने कहा था कि जो हमारे पास ताकतवर फोर्सेस होते हैं इनको हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। और मजीद हमने कहा था इन एडिशन टू दिस फोर्सेस, इन्हीं फोर्सेस के साथ साथ सम वीक रिलेटिवली वीक फोर्सेस आल्सो प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। हमने कहा था मजीद कमज़ोर फोर्सेस भी जो है वो मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती हैं, विच इज़ कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिनको हमने नाम इसका दिया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम दिया था। चलें मज़ीद हमने वहाँ पर टाइप्स की बात की थी। हमने कहा था कि इसकी जो स्पेशल टाइप्स हैं वो हमारे पास उसमें डापल फोर्सेस यानी इंट्रैक्शन आ जाता है। उसके बाद मज़ीद हमने लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस पढ़ा। मज़ीद हमने कहा कि हमारे पास थर्ड टाइप जो है वो हमारे पास कौन सी है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन मैंने कहा था 9th में आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही उन्होंने दी हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल इंट्रैक्शन। तो आए जरा एक्सप्लेन करते हैं डायपोल इंट्रैक्शन को वजाहत के साथ। अच्छा भी डायपोल इंट्रैक्शंस ये हमारे पास क्या होती हैं, इंट्रैक्शन की फोर्सेस को कहते हैं व्हेन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस एट डिफरेंट पोजीशन इन अ मॉलिक्यूल। अब हमने यहाँ पे जो बात की है, मैंने कहा जब आपके पास एक मॉलिक्यूल होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके पास एक टर्मिनल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे क्या होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास H और Cl, तो हम देखेंगे कि जो Cl इस पे नेगेटिव चार्ज होगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी इसका मतलब है यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, निकाल पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस एट डिफरेंट पोजीशन इन अ मॉलिक्यूल। जब एक ही मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट पोजीशन यानी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल जो नेगेटिव होता है वो क्या करता है, द एडजेसेंट मॉलिक्यूल अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे। तो एक मॉलिक्यूल जिसके ऊपर ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है वो अपने आप को इस तरह अरेंज करता है of that molecule that the negative portion of that molecule come closer to the positive portion of the other molecule। कि वो क्या करता है, वो ऐसे अपने आप को अरेंज करता है कि उसका जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव के करीब आ जाता है या उसको अपने करीब कर लेता है। It results in the net forces of attraction between oppositely charged portion of two adjacent molecule called dipole forces। इस तरह दो मॉलिक्यूल के ऑपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, यानी आपस में वो एक दूसरे को एक फोर्स के साथ खींचते हैं और एक फोर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, डायपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास डेफिनेशन है। मजीद ये क्लियर डेफिनेशन क्योंकि थोड़ी सी लेंथी डेफिनेशन है, इसको हम एग्जांपल के साथ मजीद ज़रा क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, हमने मजीद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में भी हमने ये एग्जांपल पढ़ी थी। हमने कहा था फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है और ये इसका दूसरा मॉलिक्यूल और ये इसका तीसरा मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास तीन मॉलिक्यूल हैं HCl के। अब ये तीनों मॉलिक्यूल हैं, ये क्या करेंगे, ये आपस में कुछ फोर्सेस के साथ जो है वो कंबाइन हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। हमने पीछे भी बात की थी, हमने कहा था कि ये जो हमारे पास ये वाली जो फोर्स है ना, ये हमारे पास फोर्स जो HCl के दरमियान पाई जा रही है, हम इसको कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। और मजीद ये भी कोवलेंट बॉन्ड आ गया, ये भी हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड आ गया। लेकिन ये जो रेड हमारे पास लाइन है, डॉटेड लाइन है, इससे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास जो फोर्स है इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और मजीद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की कौन सी टाइप्स है, ये हम कहेंगे ये हमारे पास जो फोर्स है ये हमारे पास है डायपोल। बल्कि चले मैं इसको एक दफ़ा रेस करता हूँ। ये हमारे पास चले हम बात करते हैं, ये हमने कहा था ये हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। अच्छा, हमारे पास डायपोल इंट्रैक्शन क्या होंगी,
अब ये एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव टर्मिनल, दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव टर्मिनल, एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव टर्मिनल और दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव टर्मिनल, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहलाएंगे। चलो अब दोबारा जरा डेफिनेशन देखते हैं। इस एग्जांपल को मद्देनजर रखते हुए हमने वहां पे क्या कहा, हमने कहा व्हेन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस एट डिफरेंट पोजीशन इन अ मॉलिक्यूल। अब ये देखो, अब क्या है, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसके एक टर्मिनल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और एक टर्मिनल पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। हमने कहा कि अपने आप को अरेंज ऐसे करता है molecule, the adjacent molecule arrange themselves in such a way that the negative portion of that molecule come closer to the positive portion of the other molecule। अब क्या हुआ, इसने इस मॉलिक्यूल ने अपने आप को ऐसे अरेंज किया कि इसका जो पार्शियल नेगेटिव पार्ट है वो उसने क्या किया, पार्शियल पॉजिटिव के करीब अपने आप को कर लिया और इनके दरमियान क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब डेवलप होगी, इट रिजल्ट इन अ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पार्शंस ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल। तो क्या होगा, अब इन दो मॉलिक्यूल के दरमियान क्या होगा, ऑपोजिटली चार्ज आयन की जो है वो फोर्सेज जो डेवलप हो जाएंगी। जब यानी Cl जो है वो नेगेटिव और H पॉजिटिव को क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। एक मॉलिक्यूल का Cl दूसरे मॉलिक्यूल का H वो क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे और इस फोर्स को हम क्या करेंगे, जिस फोर्स के साथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, इस फोर्स को हम कहेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अच्छा भी ये मजीद हमने एग्जांपल वगैरह कर ली। मजीद चले आगे एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इसकी आपने 3 हेडिंग लिखनी है जब आपने ये क्वेश्चन जो है वो करना है। सबसे पहले डेफिनेशन आ जाएगी इसकी, उसके बाद आपने एग्जांपल की तरफ चले जाना और मजीद आपका लास्ट में आ जाएगा एक्सप्लेनेशन। अच्छा भी एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है वो मैंने वान डेर वाल लिखा हुआ है। वान डेर वाल जो है ये एक साइंटिस्ट था, ये एक साइंटिस्ट था, इसने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कवर किया था। जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उन सारों को हम क्या कहते हैं, हम कलेक्टिवली ऑल द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड वान डेर वाल फोर्सेस। यानी सारी जो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, वान डेर वाल फोर्सेस कहते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे आर intermolecular forces are collectively called van der Waals forces। हमने क्या कहेंगे, हम सारी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है उनको जब हम कलेक्ट करते हैं यानी कलेक्टिवली हम उसकी बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है वान डेर वाल फोर्सेज हमारे पास होती है। अच्छा भाई अब जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पोलर नेचर की, यहाँ पे इनफैक्ट हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि HCl जो है इसके दरमियान जो बॉन्ड होगा ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पोलर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इनके दरमियान अनइक्वल शेयरिंग होगी क्योंकि Cl है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मजीद हमने पढ़ी है। हमने कहा था इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2। अब क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ताकतवर है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन इसके करीब आ जाएंगे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे तो क्या होगा, यानी अनइक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल शेयरिंग हुई और इसी तरह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह क्या होता है, यही जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं ये अपने आप को अरेंज इस तरीका से करते हैं कि एक मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव टर्मिनल के करीब आ जाता है और इस तरह एक उनके दरमियान बॉन्ड की जो फोर्स बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास था काम जो आपने करना है, तो ये आपने इसी तरह हेडिंग वाइज काम करना है। सबसे पहले आपने डेफिनेशंस कर लेनी है इसकी, उसके बाद एग्जांपल है, एक्सप्लेनेशन मजीद आपके वहाँ पे बुक में दी गई है। पहला पैरा वहाँ पे डेफिनेशंस का दिया हुआ है, आपने वो पहले पैरा में सिर्फ डेफिनेशन करनी है,
उसके बाद एक एग्जांपल दिया वो आपको वैसे पता चल जाएगा। लास्ट वाला जो पैरा आपका कंप्लीट होगा ना वो आपने एक्सप्लेनेशन में करना है, क्योंकि वो बात सारी डेफिनेशन वाली है। जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने बात की है दोबारा वो सारी एक्सप्लेनेशन वाली है, इसी वजह से मैं ज़रा उसको दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा। तो ये मेरे पास टॉपिक था जो आपने करना है। तो इंशाल्लाह मज़ीद आगे 12 लेक्चर में मज़ीद मिलेंगे आगे, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।